पार्वती जी के मन में भाग गया तपस्या करनी चाहिए, तो पार्वती माता तपस्या करने गई। सप्तऋषि आए, सब ऋषि आए, तप का प्रभाव बड़ा अद्भुत, सबने समझाया लेकिन नहीं मानी। पार्वती बोली चाहे तुम जितनी परीक्षा ले लो। सप्तऋषियों ने समझाया भोले बाबा के चक्कर में मत पड़ो, विवाह के लिए विवाह करना हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी शादी बढ़िया विष्णु भगवान से करवा देंगे। तो पार्वती मैया बोली बरहो शंभु न ताराओ तो वारी, बरहो शंभु न ताराओ तो वारी, बरहो शंभु न ताराओ तो वारी, बरहो शंभु न ताराओ तो वारी। या विवाह करूंगी तो भोले बाबा से करूंगी, नहीं तो पूरे जीवन भर कुंवारी रहूंगी। जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बरहो शंभु न ताराओ कुंवारी, बरहो शंभु न ताराओ कुंवारी, बरहो शंभु न ताराओ कुंवारी। या तो मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ, वरना कुंवारी ही रहूंगी। सप्तऋषि समझ गए कि बिना भोले बाबा से कनेक्शन जुड़े इन्हें मानने वाली नहीं है। भोले बाबा को बताया बाबा तुम्हारे नाम की लंबी तपस्या चल रही। भोले बाबा बोले क्या करें? सप्तऋषि बोले विवाह कर लो। भोले बाबा बोले एक भव तो देवी जी स्वाहा। एक विवाह किया तो था, देवी जी का शरीर शांत हो गया, अब नहीं करना है, अब लफड़ा में नहीं फंसना। और बात भी सही है। भोले बाबा बोले हम शादी नहीं करेंगे। देवता बोले कर लो, रसगुल्ला खाने को मिलेंगे, गुलाब जामुन, काला जामुन, आनंद आएगा, लड़ुआ मिलेंगे। भोले बाबा बोले नहीं करना है। कर लो प्रभु। ब्रह्मा जी आए, भगवान ने मनाया। उसी समय तारकासुर नाम का राक्षस देवताओं को त्रास देने लगा। तारक असुर भयऊ तेहि काला, रामचरितमानस की चौपाई 81 नंबर दोहा के बाद की 5वीं चौपाई। तारक असुर भयऊ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाल। भारी राक्षस तारकासुर हुआ, देवताओं को परेशान करने लगा। तही सब लोक लोकपति जीते, सबको जीत लिया उसने। देवताओं को परेशान करने लगा क्योंकि उसने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि अगर हम मरें तो भोले बाबा के पुत्र के हाथों मरें, और तब भगवान को ब्याह भी नहीं बहुत हो। पहली जो पत्नी थी सती जी, उनका शरीर शांत हो गया था, दूसरा कोई विवाह नहीं। उसने भी बड़ा अच्छा दिमाग लगाया कि ना तो इनको ब्याह होने या न लड़का होने या ना हमें मरने या। तो बोले ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो। बोले वरदान देना ही है तो शंकर जी के पुत्र के हाथों मरे ऐसा वरदान दो। अब वरदान तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब तो वो देवताओं को ही परेशान करने लगा। देवता नाराज होकर के, रुष्ट होकर के ब्रह्मा जी के महाराज आपने बड़ा गड़बड़ वरदान दे दिया, देखो राक्षस पीछे लग गया, कुछ उपाय करो। अब उपाय प्रारंभ हुआ। आहा हा, आप दूल्हा बनो। भोले बाबा से कहा आप दूल्हा बनो। कामदेव को यहां पर भोले बाबा ने भस्म किया। कामदेव को भस्म करने के बाद जब बार बार प्रार्थना की तो भोले बाबा ने फिर विवाह के लिए हाँ कह दिया। बोलो सियावल रामचंद्र की। देवता खुश हो गए, अब तो बारात में नाचने को मिलेगा, रसगुल्ला मिलेंगे, लड़ुआ मिलेंगे, आनंद आएगा। लगन पत्रिका भेजी गई हिमवान के घर पर। लगन बाची अज
सब ही सुनाई, और हर से मुनि सब सुर समुदाई। सब प्रसन्नचित हो गए, भोले बाबा का विवाह होना है, तैयारी होने लगी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलशो दसों दिशि सारे। सब देवता अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। क्यों? क्योंकि शाम को बारात में जाना है। अच्छा, बारात से हमें एक बात याद आई। बारात में सब सजते हैं, श्रृंगार सब करते, तरह तरह के श्रृंगार। किस लिए करते हैं? कि लोग हमें देखें, इसलिए करते हैं। पर आप बारात में गौर करना, कोई किसी को नहीं देखता, अपने ही आप को ही देखते रहते सब। हाँ, सिर्फ बारात की ड्रेस आती है सेल्फी के काम और किसी काम की। तुम बारात में पूरा आकलन करना, लोग इसीलिए तैयार होते हैं कि हम जाएंगे तो लड़की पक्ष वाले, लड़का पक्ष वाले, क्या वाह, नाइस यू, ऐसा बोलेंगे। पर कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने ही अपने कपड़े को ठीक करते रहते रात भर। हाँ, कोई किसी को नहीं देखता, और सच भी है। अच्छा, लोग श्रृंगार क्यों करते? आज के जमाने में ज्यादा श्रृंगार इसीलिए किया जाता है कि लोग हमें देखें, और किस लिए? बुरा मत मानना, हमारा एक सूत्र है, सजना चाहिए। सजना, सजना जानते हो? सजना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सजना ही है, सजना चाहिए। सजना ही है तो इन लोगों के लिए क्या सजना, सजना ही है तो इन सजना के लिए ही सजना। जगत के लोगों के लिए क्या सजना? देखो कितनी अच्छी बात है, सजना ही है तो जगत के लोगों के लिए क्या सजना, सजना ही है तो सजना के लिए सजना। राम जी रूपी सजना के लिए सजो। सब श्रृंगार कर रहे भोले बाबा की बारात में जाने के लिए। कौन? पहला श्रृंगार कर रहे हैं यमराज। यमराज का वाहन क्या है? भैंसा। अब यमराज अपने भैंसा कहां पकड़े? पानी में, रिवर में, थेम्स रिवर में। अब ये मत कहना कि ये किस रामायण में लिखा है, किसी रामायण में नहीं है, नहीं तो कल के दिन आफत हो जाएगी। तुरंत लोग कहेंगे हैं वे तो कहते थेम्स नदी में यमराज नहा रहा हो, हद हो जाएगी। तो ट्रॉली कल ही भर में हो जाएगी, पूरी रामायण एक दिन में हो जाएगी। बोलो सीताराम। हम आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहे। यमराज थेम्स रिवर में आया भैंसा लेकर। किसके नीचे? वो पुल नहीं है, लंदन ब्रिज, उसके नीचे भैंसा। अब पानी डाले और लगाए साबुन, रगड़े भैंसा का। भैंसा बोलो हुजूर आज का हो रहा? यमराज बोलो कीप क्वाइट साइलेंस। भैंसा बोला क्यों? बोले आज अगर हमने करिया से गोर ना निकाल दिया, क्योंकि भैंसा है ब्लैक और यमराज को वाहन चाहिए व्हाइट। अब लगो रगड़ भी, थेम्स नदी को पानी डाले, ठंडा पानी, सो भैंसा आज करिया से गोर कर दिया जाएगा। हाँ, यमराज ने से भैंसा ने पूछा आज क्या बात है, इतना श्रृंगार क्यों? यमराज ने कहा तुम्हें पता नहीं, आज भोलेनाथ की शादी, आज भोले बाबा की शादी है। इधर यमराज स्नान करवा रहा, ऊपर इंद्र। इंद्र का वाहन क्या है? ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी का रंग कैसा होता है? सफेद, एकदम श्वेत। ऐरावत हाथी का कलर होता है श्वेत, व्हाइट। उसको श्रृंगार कर रहा। विष्णु भगवान अपने वाहन का श्रृंगार कर रहे हैं। आहा हा, सब देवता अपने अपने वाहन का श्रृंगार कर रहे, पर जिनकी शादी होनी है उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। भोले बाबा ज्यों के त्यों कैलाश पर्वत पर बैठे। शाम का समय होने वाला, बारात कुछ देर में जाने वाली। सब नंदी भृंगी श्रृंगी आपस में बोले ये बताओ दूल्हे राजा तैयार नहीं है। जिसकी शादी होनी वो तो तैयार नहीं है। तैयार करो, श्रृंगार करो, इनका तैयार करो, श्रृंगार करो, मेकअप करो, मेकअप।
अब सब तैयार होने लगे। तो भोले बाबा से भी कहा, बाबा आपका मेकअप होगा। क्यों? शादी है। किसकी? आपकी। अच्छा, हम तो जैसे हैं वैसे ही चल देंगे। नंदी हाथ जोड़ के बोले, सरकार जिस हिसाब के आपका भेष है इस हिसाब की लड़की पूरी दुनिया में नहीं है, श्रृंगार हो जाने, आज शादी है। शिवहि शंभुगन करहि सिंगार, एहा शिवहि शंभुगन करहि सिंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवार, एहा शिवहि शंभुगन करहि सिंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवार, एहा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हर छाला, एहा कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, धन विभूति पट के हरि छाला, एहा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपदीत भुजंग, एहा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोले बाबा का श्रृंगार होने लगा। श्रृंगार कैसा हुआ? कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, सबसे पहले भोले बाबा का उपाय किया, जटा मुकुट अहि मोर सवार, कहा दूल्हा को मुकुट लाओ। भोले बाबा बोले हम मुकुट नहीं पहनेंगे। तो क्या किया जाए? जटाओं का ही मुकुट बना दिया, जो लंबी लंबी जटाएं थी उनका मुकुट बना दिया। अच्छा, एक बात यहां पर बहुत विद्वानों के काम की है, जटाओं का मुकुट क्यों? जटाएं हैं विचार, जटा है विचार का प्रतीक। और कल हमने कथा बताई थी कि जिंदगी में विचार महत्वपूर्ण है, प्रचार नहीं। तो जटाएं हैं विचार। भोले बाबा ने जटाओं का मुकुट इसलिए पहना है कि अगर गृहस्थ को अच्छा रखना है तो जटाएं बिखरी थी, जटाओं को एक कर लिया, और गृहस्थ को बढ़िया चलाना है तो विचार को एक कर लेना चाहिए। अच्छा, लेकिन सोने का मुकुट क्यों नहीं पहना? ऊपर से पहन लेते। स्वर्ण का मुकुट इसीलिए नहीं पहना क्योंकि भोले बाबा ऐसा वर, दूल्हा को क्या कहते हैं? वर। क्या कहते हैं? वर। भोले बाबा ने सोचा ऐसा वर क्या बनना, 2-4 दिन मांग करके किसी की भी BMW ले जाओ, लेकिन बाद में सब बराबर, क्योंकि शादी के बाद फिर लौटानी पड़ती है। तो बोले हम ऐसा वर नहीं बनना चाहते हैं जो बाद में बराबर हो जाए, हम तो वो वर बनना चाहते हैं जो हमेशा एक सा रहे। इसलिए कोई उधारी नहीं, किसी की नहीं। जटाओं का मुकुट बनाया, जटा मुकुट अहि। अब नंदी ने कहा कि भाई मुकुट तो हो गया, लेकिन अब मोर चाहिए। ये मोर क्या होता है? बोले मोर लंबा लंबा लटका रहता है आंखों के सामने। अब कैलाश पर्वत में मुकुट की कौन सी शौक? अब क्या किया जाए? एक उपाय है। नंदी भागते भागते गए, चिंता मत करो अभी मुकुट लाते हैं। भागते भागते नंदी गए, पतरे पतरे पीरे पीरे कारे कारे सांप पकड़ ले आए, छोटे छोटे सांप नाग। सांप लेकर के आए, सब नागों का मुख बांध दिया और मुख बांध कर जटाओं में रख दिया और पूंछ सामने लटका दी, लो बन गया मोर। आप रामायण पढ़िए, हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस करिए। रामचरितमानस के बालकांड के 91 नंबर दोहा की पहली चौपाई पढ़िए। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुटे हरि मोरे सवारा,
जटा मुकुट अही। मोरे सम अही माने होता है नाग, नाग का मोर। अब ये तो हो गया, अब क्या किया जाए? अब कहा भोले बाबा को यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत माने जनेऊ, जानते हो ना, जो ब्राह्मण देवता जनेऊ पहने रहते हैं आचार्य लोग, उसे यज्ञोपवीत कहते हैं। अब कैलाश पर्वत पर यज्ञोपवीत कहां से मिले? लंबो 3 मीटर को करिया नाग देखो, सांप, उसका मुंह बांधा हो, यज्ञोपवीत बना के डाल दिया, हर हर भोले, लो यज्ञोपवीत हो गया। अब कहा भाई यज्ञोपवीत तो हो गया, लेकिन दूल्हा का फेसियल नहीं हुआ। ये फेसियल का है भैया? नंदी ने कहा ये फेसियल का है वो। तो भृंगी बोला भैया ये फेसियल सफेद सफेद होता है, वाइट वाइट, मुंह पे लगा रहता। अब फेसियल होना है फेसियल। अब फेसियल को वहां लंदन तो है नहीं है कि चलो भाई क्रीम ले आओ, पाउंड दो क्रीम लो, क्या किया जाए? नंदी बोला चिंता मत करो, फेसियल की क्रीम अभी हाजिर होती है। कैसे? नंदी भागा भागा गया, कहां पर? एक मरघट में, शमशान में, वहां से राख भस्मी 5 किलो उठा कर ले आया। ये क्रीम का काम करेगा। अब जरा देखना, एक तो भोले बाबा का रूप भी है श्वेत, कैसा है? सफेद है भोले बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि सहितम। भोले बाबा का रूप पहले से ही सफेद, ऊपर से लगा दी भस्म। अच्छा, भस्म लगा करके मिलाई गई हो तो बात अलग है। नंदी ने लाई जो पूरे शरीर में थोप दी, ऐसे पूरे शरीर सफेद, ऊपर से भस्म, आनंद छा गया। आहा। अब कहा बाबा खड़े हो। भोले बाबा खड़े भय। बाबा बोले एक बात बताओ, हम लग कैसे रहे? नंदी बोले अभी ऊपर से तो वेरी वेरी स्मार्ट, पर नीचे कुछ पहना नहीं है तो गड़बड़ है। अभी सब गड़बड़ है, अभी कुछ पहना नहीं ना, तो क्या किया जाए? कुछ पहनो, शेरवानी लाए? ना 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 ना। तो क्या लाए? धोती लाए? नहीं। शादी करवानी के नहीं। नंदी बोले ये और खतरा है, न शेरवानी पहनने को तैयार। अब क्या किया जाए? तो जिस मृगछाला पर बैठे थे वही मृगछाला उठाई, कमर में बांधी। ये ठीक है, हाँ ये बढ़िया, ये चलेगी, ज्यादा बड़ा कपड़ा अच्छा नहीं। अब मृगछाला में कौन से बटन है कि वो बंध जाए कि लग जाए? अब नंदी बोले मृगछाला में बटन नहीं है, मृगछाला रुक नहीं रही है, जैसे ही लगा तो नीचे बटन नहीं, सो तुरंत गिर जाए। क्या किया जाए? नंदी बोले एक की ड्यूटी लगाओ गण की, वो पकड़े रहेगा। किसी ने कहा अगर पकड़े रहेगा और बीच भांबर में कहीं अगर उसका हाथ दर्द करने लगा और छूट गई तो हम लोग तो कहेंगे आज मेरे यार की शादी, आज भोले बाबा की शादी है, और वहां पर घराती लेकर के लट कहेंगे ले जाओ, कुछ पहने ही नहीं है। क्या किया जाए? टेंशन हो गई। उपाय क्या? एक उपाय है। क्या? नंदी भागे भागे गए और जाकर के कैलाश पर्वत से लंबो सांप पकड़ कर लाए, कमर में मृगछाला लगाई, ऊपर से नाग को बांध दिया। अब ठीक है। और सांप से बोले सुनो, दुनिया उलट पलट जाए पर तुम मत खिसकना। हाँ, अगर तुम खिसक गए तो लपड़ा है। सांप बोलो क्यों? बोले वाह,
पूरी इज्जत तुम्हीं पे दाव लगी कहाई, तुम मत खिसक जाना। नाग बोला नो 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 नो, नहीं खिसकेंगे। अगर अंग्रेजी बोला होगा तो यही बोला होगा। अब बारात तैयार। भोले बाबा बोले अब बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। तो अंग्रेजी में कहा होगा तो यू आर लुकिंग सो नाइस माय डियर भोले बाबा। बहुत सुंदर लग रहे, ब्यूटीफुल। आनंद आ गया। आहा हा। अब बारात तैयार हो गई। भोले बाबा बोले त्रिशूल लाओ। डमरू त्रिशूल आई, तैयार हो गए, श्रृंगार हो गए। अब बारात चलने को जैसे ही शुरू हुई, बाबा बोले थोड़ा डमरू बजा ली जाए। डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक डमक डुम डमक 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 डुम 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 डमक डमक। चली बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, चली बाबा की बारात, भोले 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 बाबा की बारात। डमरू बाजे डमक डमक डुम 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 डमक डमक। दोनों हाथ भाग। सूरज नाचे ताता दैया 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 ताता दैया। चंदा नाचे ताता दैया ताता दैया ताता दैया ताता। चली बाबा की बारात, भोले 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 बाबा की बारात। फिर डमरू बाजी डमक डमक डुम 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 डमक डमक डुम। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी। सो डमरू बाजे डमक डमक डुम 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 डमक डमक डुम। चली बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात, बाबा की बारात, भोले बाबा की बारात। दोनों हाथ उठा करके हर हर भोले। बाबा को खुश देख करके नंदी भृंगी श्रृंगी सब लगे नाचने। कैलाश पर्वत आज दूल्हा बने भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। आज दूल्हा बन करके चले विश्वनाथ। लेकिन एक लफड़ा हो गया। पूछो क्या? सब नाच रहे थे। जो नाग सांप कमर में बंधा था उसने सोचा हम बनने गए। सब तो नाच रहे, हम रह गए। उसने सोचा अभी तो यहीं का मामला है, कौन अबे बारात गई है, थोड़ी देर हम डांस कर ले, क्या बिगड़ जाएगा, बाद में फिर बंध जाएंगे। तो सब नाच रहे थे, सब अपनी मस्ती में, भोले बाबा भी अपनी मस्ती में, वो नाग भी खिसक गया। जब नाग खिसको सो मृग छाला, और सांप गौ कोने में थेम्स के किनारे।
भोले बाबा निराले दूल्हे में, भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, वाले दूल्हे ओ सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, भोले बाबा निराले दूल्हे। नाग तो लगो नचबे, सांप नंदी की नजर गई कि कमर की मृगछाला नीचे और सांप गाया। नंदी ने सब जगह देखा कि कहां गए भाई साहब। एक कोने में नाग नचत नजर आओ। नंदी बोले इतने कहा कर रहे? नाग बोलो सरकार तनक सो डांस कर रहे। नंदी बोले तुम्हारे डांस के चक्कर में होते खुल गए सब सिस्टम। तुम यहां नृत्य कर रहे होते सब लफड़ा होगा, चलो वापस। नाग बोलो अब गलती भाई सो भाई अब ना हुई है, अब न चलाओ हमने। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे। हाँ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे। हर हर महादेव। बारात चली सो देवता आएंगे। कहा क्यों? बोले जिस हिसाब का इनका भेष है इस चक्कर में कौन लड़की देगा अपनी। खाली बारात आएगी। एक काम करो आगे जाकर के हम लोग रसगुल्ला खा लेंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बारात पहले ही पहुंच गई। भोले बाबा ने देखो, बोले दूल्हा भर हम भर बचे, बारात कहां है? नंदी बोले सरकार बारात कौन रोका पाऊं, ने आपके सामने कोई टिक पाता है? मैं तो गई, अपनी बारात बुलाओ। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। अब भोले बाबा ने अपनी बारात बुलाई। अच्छा भोले बाबा की अपनी बारात क्या है? भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल बेरवासन जिंद बीताल, पूरे विश्व भर के भूत जुड़ गए। भारत के भूत परदनियां पहन कर गए, धोती जैसे परदनी कहते हैं, धोती पहन कर। अमेरिका के भूत टाई लगा कर गए। चाइना के भूत भी हल्की हल्की आंखों वाले चिंग चंग 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 चंग, वो भी आए। अब वो तो अब पूरी दुनिया भर के सब जगह के गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब आप विचार करो, जब विश्व भर के भूत गए तो चाइना के क्यों नहीं? वेस्ट इंडीज के काले काले भूत गए, काले काले। इंग्लैंड के भी गए गोरे। मध्य प्रदेश के भी भूत गए, बुंदेलखंडी। गुजरात के भी कैम छो सूछे थारो, हाँ, ये भी हाँ, फाफड़ा ढोकला मारे, ये भी आए। वो तो सब जगह के गए होंगे, गए। लेकिन रामायण में वर्णन आया है, रामचरितमानस में आप जब पढ़ेंगे 92 नंबर दोहा के बाद में 7वें नंबर की चौपाई, को मुखहीन, भूत भी ऐसे किसी के मुख है ही नहीं है, मुख ही नहीं है, प्लेन एकदम रोड सोडल, एयरपोर्ट बना हो जैसे, मुख है ही नहीं है। को मुखहीन
विपुल मुख काहू। एक भूत के मुख है ही नहीं, लेकिन दूसरों वालों गजब को 4 मुख, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। टेंशन है पत्तलवारे यहां कि कौन सी दिशा में थाली परसी है। तो कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। तीसरा भूत गजब का, पैर है ही नहीं है, हाथ भी नहीं है, ड्राम जैसो लुढ़कर चलो आ रहा, फुटबॉल बनो मारो। एक तो और गजब को, एक के तो पैर ही पैर, पेट से भी पैर निकले। अद्भुत बारात, दिव्य बारात चली, नगर में हल्ला हुआ। पार्वती की माता ने जब दूल्हा का रूप देखा तो चिंतित हो गई। मन में सोचने लगी, हे भगवान, न जाने हमारी बिटिया ने ऐसा कौन सा पाप किया जिसका परिणाम ये है, ऐसा वर मिला। मैं ना हृदय भयं दुख भारी। पार्वती की मां का नाम मैना है। हृदय में बड़ा दुख हुआ, ऐसा वर मिला, विचित्र वर। लीन है बोली गिरी से कुमारी। बुलाया पार्वती को, आओ बैठो। नारद जी ने समझाया, मन ही मन गाली देती नारद जी को मैना, पार्वती की। नारद कर में काहे बिगाड़ा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा जो ऐसा वर बताया, जिसका इतना विचित्र भेष। तब समझाया नारद जी ने बहु प्रकार से। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। पहले की कथा सुनाई। ये जो पार्वती है ना, यही सती थी। ये तो जन्म जन्म से शिव की है। इनका तो जन्म जन्म का नाता भूत भावन भोलेनाथ से है, अभी की नहीं, जन्म जन्म की। आप मन में खिन्नता मत रखो, आप तो विवाह करो, करवाओ, पानी ग्रहण होने दो। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, 7 भावर पड़ी। विदा का समय आया तो पार्वती को अपनी गोद में बैठाया। संसार का कितना भी निष्ठुर और कठोर पिता हो, कितना भी कठोर हृदय का, कभी ना रोया हो अपनी जिंदगी में, पर अपनी बिटिया की विदाई में रो ही पड़ता है। कितना भी कठोर आदमी हो, बिटिया की विदा में उसकी आंखें भर आती। बिटिया धन ही ऐसा है जो पराई के लिए। 20 वर्ष तक जिस आंगन में बिटिया चहकती है, घूमती है, खेलती है, खिलखिलाती है, रोती है, कभी पिता से लड़ जाती, कभी पिता को दुलार देती, वो बिटिया पल भर में दूजे की हो जाती है। और कितना बड़ा दिल होता उस माँ बाप का, वो विदा कर देते हैं। सच बतावे, वो भाग्यशाली होते हैं जिनके घर पर बिटिया होती है। बिटिया सबको नहीं मिलती भैया।
बिटिया भाग्यशालियों के घर पर ही होती है, भिखारियों के घर पर नहीं। एक बार एक व्यक्ति अपने मित्र से कह रहा था, देखो भाई, भगवान ने तुमको बेटियां ही बेटियां दी हैं, हमारे घर पर पुत्र ही पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। एक छोटी सी बच्ची वहीं खड़ी थी, बोली, अंकल अंकल, बुरा मत मानना, बिटियां भिखारियों के घर पर नहीं होती, जिसका दिल बड़ा होता है उसके घर पर बिटियां होती। जो अपने कलेजे पर पत्थर रख करके बेटी की विदा करने की क्षमता रखता है ना, उसके घर पर बिटिया होती। और उन माँ बाप से पूछना मेरे साधु, क्या बीतती है उन माँ बाप पर? 20 साल जिसे पालते पोसते बड़ा करते खिलाते पढ़ाते बढ़ाते, एक पल में वो मुंह मोड़कर चली जाती है। जिस आंगन आंगन में चहकती, बुरा मत मानना मेरे माई बाप, बिटिया का प्रेम पिता से सदैव जुड़ा रहता। पुत्र तो एक घर का उद्धारक होता है, बेटियां 2 कुलों की उद्धारक होती है। पिता के घर को भी और पति के घर को भी। कितने भी दिन हो जाए शादी को, बिटियां अपना मायका नहीं भूलती। वो आंगन, वो गलियां, वो रक्षाबंधन का आना, जा भी नहीं पाएंगी, पहुंच नहीं पाएंगी ना, तो कोई पड़ोसी जा रहा होगा तो वो राखी पैक कर देंगे, पोस्ट। मैं पहुंच नहीं पा रही, अंकल आप जा रहे हो ना, ये मेरी माँ को भेज देना। हमने तो देखा, बहुत करीब से देखा, हमारे पास आती हैं कई बच्चियां, तो जब उनका विवाह हो जाता है, उन्हें इतनी टेंशन माता पिता की रहती कि वो अपना नहीं पूछती, महाराज जी हमारे पिताजी की तबीयत खराब रहती। कई बार हमने मरो किया, वो फोन लगाती, पापा पापा तुम्हारी तबीयत खराब रहती ना, ये महाराज जी ना बहुत जानते, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। हमेशा चिंता रहती। सच बोलूं, बिटियां भगवान का दिया हुआ वरदान है। बेटियां 2 कुलों की उद्धारक है। आप अपनी बेटी को तुम पढ़ा पाओ, बढ़ा पाओ, ना पढ़ा पाओ, पर मैं आज की कथा में निवेदन करूं, अपनी बेटी को ऐसे संस्कार जरूर देना कि वो जहां भी जाए ना, तो तुम्हारा भी नाम रोशन करे। जिस घर में जाए, लोग तुम्हारी तारीफ करें, ये अमुक की बेटी है। मैना मां पार्वती को समझा, बिटिया ससुरे में रही हो तू चांद बन के, बिटिया ससुरे में रही हो तू चांद बन के, सबकी नैनन बिच पुतली के प्राण बन के, सबकी नैनन बीच पुतली के प्राण बन के, बिटिया ससुरे में रही हो तू चांद बन। बेटा जा तो रहे हो, ऐसी रहना, कोई तुम्हारी बुराई ना करे। सास ससुर की सेवा करी हो, अपने सास ससुर को माँ बाप मानकर सेवा करना बिटिया। सबसे पहले भोर में जगी हो, प्रातः काल तुम सबसे पहले जग जाना, भोर में उठ जाना। कोई कुछ बोले ना, जवाब मत देना। अंगऊ ढाके रही हो ऐसे, अपने तन को तुम इस प्रकार ढाक कर ढक कर पर्दा बनाकर रहना बिटिया। अंगऊ ढाके रही हो ऐसे, धन माल और खजाने हो। जैसे व्यक्ति अपनी संपत्ति को छिपा कर रखता ना,
ऐसे ही बिटिया बिटिया ससुरे में रही हा हो तू चांद बन के। बेटी भगवान का दिया हुआ वरदान है। खुश नसीब होते जिनके घर पर बेटियां हो। बाबा की विदाई हुई, विदा होकर के बाबा आए, कैलाश पर्वत पर बैठे।